सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें इकट्ठा होने का एक मौका दिया अपनी उपस्थिति में। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में प्रभु जी हम एक एक को आपने इकट्ठा होने का एक अवसर प्रभु आपने दिया पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु, समझने के लिए सहायता कर पिता। आप हम एक एक से बातें करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने बीते समय में अलग अलग नीति वचन से हमने भोला है ना, ठट्टा करने वाला, मूर्ख, बुद्धिमान, हमने एक एक विषयों के बारे में हमने देखा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ऐसे ही हम लोग दुष्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन दुष्ट के बारे में क्या कहता है। अगर आप देखेंगे नीति वचन की पुस्तक में, अगर आप पढ़ेंगे कम से कम 100 बार दुष्ट और उसकी दुष्टता के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। कम से कम नीति वचन की पुस्तक में 100 बार दुष्ट और उसकी दुष्टता के बारे में नीति वचन में बताया, और हमेशा उसे धर्मी और भले लोगों के साथ तुलना की गई है। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा, अगर उसको सारांश में अगर बताया जाए, नीति वचन 6 अध्याय उसका 12 से 19 हमें कुछ बात बताता है। नीति वचन 6 अध्याय उसका 12 से लेकर 19 तक। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वह 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर अगर हम परमेश्वर को वचन से हम देखें तो ये नीति वचन 6 का 12 से 19 सारांश है बुरे लोगों के बुरे व्यक्तियों के उनके पापों के विषय में, जो घृणात्मक पाप जो वो लोग करते हैं। आपको मालूम है, जब हम दुष्ट के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उनके बारे में बताया ये किसी काम के नहीं है। हाँ, इब्रानी शब्द में ये बिलायल करके शब्द से आया, बिलायल, जिसका अर्थ है अयोग्य या बोलते ना किसी काम के लोग नहीं है, वर्थलेस पीपल। आप व्यवस्था विवरण, न्यायियों की पुस्तक, 1 शमूएल, 1 राजा, इन कई जगह में हम इस बात को हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, पाप ना केवल विनाशकारी है बल्कि एक व्यक्ति को अनप्रोडक्टिव बना देता है। मैं दोबारा से बोलूँगा, पाप ना केवल विनाशकारी है बल्कि एक व्यक्ति को बोलते ना फल रहित या अनुपजाऊ बना देता है। पाप एक व्यक्ति को ऐसा स्थिति में ले आता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो हम एक एक ने उस बात की गंभीरता को समझना है कि दुष्ट लोगों की स्थिति क्या हो जाती है। आपको मालूम है, दुष्ट लोग अगर कहा जाए, उन्होंने अपने शरीर के हर एक अंग को बुराई के लिए समर्पित किया हुआ है ना। उनका अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, है ना, बात करने की शैली देखें, वो बुराई ही बात करते हैं। हाँ, जिसके बारे में रोमी 3 का 10 से 18 आप पढ़ सकते हैं, है ना। उनकी मुंह से उलट फेर की बातें ही निकलती हैं। हाँ, टेढ़ी टेढ़ी बातें ही निकलती है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, और इनको कभी भी अपने साथी को कोई इशारा देना हो, हाँ, तो बुराई के प्रति ये क्या करते हैं, ये आंख मारते हैं।
अपने पैरों से इशारा देते हैं, अपनी अंगुलियों से इशारा देते हैं, हाँ, ताकि उनको संदेश मिल जाए। और इनकी सारी बुराई को अगर हम देखें, वो उनके अंदर से आती है। परमेश्वर का वचन बोलता है ये सारी बुराई उनके अंदर से आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7:14 से 23 में सब बोला कि जो कुछ बुरा है वो मनुष्य के अंदर से आता। जो आप मरकुस 7:14 से लेके 23 में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बुरी बातों की योजना बनाने में या बुरे षड्यंत्र रचने में ये इसने महारत हासिल करी। ये स्किलफुल है ना। और इसके कारण ये कई समस्याएं उत्पन्न कर देता है। ये भाइयों में, आपस में, लोगों में झगड़े उत्पन्न करा देता है। और इससे वचन क्या बोलता है कि इस कारण इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, जब ये सोच भी नहीं रहा होगा, जब इसको उम्मीद भी नहीं होगी, तब इसका न्याय होगा, तब इस पर विपत्ति आ पड़ेगी। अब कल में कितना आशीष में वो व्यक्ति है, कितना धन्य वो व्यक्ति जिसने अपने शरीर को, है ना, अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है ना। रोमी 12:12 और नीति वचन 4:20 से 27 में हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। आपको मालूम है, यहाँ पर हम अगर नीति वचन 6:16 से लेकर 19 में हम देखें, ये कुछ पाप है जिसके विषय में बताया गया, वो पाप जिनसे परमेश्वर नफरत करता है ना। सबसे पहला अगर हम जब देखते हैं वो एक घमंड। हाँ, घमंड वो पाप है जो बाकी सारे अन्य पापों को अगर हम देखें, बाकी सारे पापों को प्रेरणा देने वाला पाप है ना। सारे पाप इससे प्रेरित होकर आते हैं। अगर हम देखें घमंड को, है ना, ये घमंडी था जिसने लूसीफर के पतन का कारण बना। ये घमंडी था जिसके कारण हवा, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर उसने वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया। नीति वचन 8:13 में एक बार पढ़ना चाहूँगा। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो दूसरी बात आती है, परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से भी घृणा करता है। अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है। हाँ, व्यवस्था विवरण 32:4, यूहन्ना 14:6, पहला यूहन्ना 5:6 में हम साफ साफ देखते हैं परमेश्वर के विषय में लिखा है परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हाँ, उसकी व्यवस्था को भी अगर हम देखें, निर्गमन 20:16 में लिखा है तू झूठी साक्षी ना देना। आपको मालूम है, परमेश्वर जब झूठ को देखता है, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि एक इंसान झूठ बोल रहा है, बल्कि यह उस महामारी के रूप में परमेश्वर देख रहा है जो आगे जाकर समाज में काम करती है और समाज को बांट देती है और समाज के लिए विनाशकारी बन जाती है। आपको मालूम है, जब भी हम झूठ बोलते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम झूठ बोलते हैं, हम शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए हम दरवाज़ा खोल देते हैं कि शैतान आकर हम में तू अपना काम कर, क्योंकि वो तो झूठा है ही। यूहन्ना 8:44 इस बात के बारे में कहता है। इसलिए जब भी हम सच कहते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा को हम में काम करने के लिए हम अवसर देते हैं। इफिसियों 4:14 से 25 में हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 21:8 और 27 और दूसरा थिस्सलुनीके 2:10 में साफ साफ लिखा है, झूठ बोलने वालों के लिए स्पेशली नरक की आग में टिकट कंफर्म है। झूठ बोलने वालों के लिए आग की झील के लिए उनकी टिकट स्पेशली परमेश्वर ने कंफर्म करके रखी है। और दुष्ट लोगों की पहचान है, हाँ, पहला घमंड, फिर दूसरा झूठ, है ना। तीसरा अगर हम देखें जिससे परमेश्वर को नफरत है, वो है खून करना या मर्डर। जब हम अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने निर्गमन 20:13 में साफ साफ बोला है तू खून ना करना। आपको मालूम है, परमेश्वर ने इसलिए देश के कानून व्यवस्था में भी ये नियम परमेश्वर ने होने दिया कि जो कोई
देशद्रोही करेगा उसको सजा दिया जाएगा, है ना, ताकि पूरे देश भर में एक न्याय प्रक्रिया बनी रहे, है ना। उत्पत्ति 9 का 5 और 6, रोमी 13 का 1 से 7 इस बात का गवाही है, क्योंकि एक निर्दोष का जब लहू बहाया जाता है, वो जगह, वो क्षेत्र, आपको मालूम है, वो दूषित हो जाता है, वो दोषी ठहरता है। इसलिए नीति वचन प्रकाशित वाक्य 21 का 8 और 22 का 15 में लिखा है कि आग की झील में खून करने वालों के लिए भी स्पेशली टिकट कंफर्म है, स्पेशली उनके लिए भी सीट तैयार किया गया। फिर अगली बात जब हम देखते हैं वो है मन में, है ना। अगर आप देखेंगे नीति वचन साफ नीति वचन में जब हम 6 अध्याय में देखते हैं, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अगली बात जो है, या दुष्ट कल्पनाएं, है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, वो है कल्पना करने का, इमेजिनेशन। लेकिन आपको मालूम है यही चीज दुष्ट ने अपनी दुष्टता के लिए क्या कर लिया, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने हमें जो कल्पना करने वाला जो ये तोहफा दिया, जो उत्पत्ति 6 का 5, 8 का 21, यिर्मयाह 23 का 17, रोमी 1 का 21, हम कई जगह में पढ़ सकते हैं। ये कल्पना के द्वारा अच्छी बातें भी आ सकती हैं, कल्पना के द्वारा बुरी बातों का भी जन्म हो सकता है। हाँ, लेकिन जो लोग बुराई करने के लिए विचार करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए विचार करते हैं, अगर वो चाहें वो अपनी कल्पनाओं के द्वारा दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। हाँ, कल्पना के अच्छी कल्पनाएं भी कर सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी कल्पना को, अपनी इमेजिनेशंस को, विशेष रूप से नौजवानों को अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के क्षेत्र को परमेश्वर के चरणों में रखकर उसे शुद्ध रखना। प्रभु तो मेरी कल्पनाओं को शुद्ध कर। बहुत सारे नौजवान स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं कि मेरे मन में बहुत सारे क्या बोलते हैं, मेरी कल्पनाओं में बहुत सारी गलत बातें आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रभु के चरणों में अपनी कल्पनाओं को शुद्ध रखना। ये कल्पना एक माध्यम है, चाहे तो शुद्ध भी हो सकती है, चाहे तो बुरी भी हो सकती है। ये आप पर निर्भर करता है। अगर मैं चाहता हूं मेरी कल्पनाओं के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, मैं लोगों के लिए भी फायदेमंद हूं, तो उसको जरूरी है मैं परमेश्वर के सामने इसे शुद्ध और पवित्र रखूं। हाँ, ये एक सबसे जरूरी बात है ताकि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बने। और आपको मालूम है केवल परमेश्वर ही हमें शुद्ध करने में हमारी कल्पनाओं को मदद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, नीति वचन 4 का 23 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपको मालूम है शैतान बड़ा चालाक है। अगर आप कभी मॉल में गए हो या किसी अच्छे शॉप में गए हो, आपको देखेगा वहाँ पे ना गार्ड बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, उनके हाथ में सेंसर होता है, जो कोई भी अंदर बाहर आता है ना वो स्कैन करते हैं, वो चेक करते हैं। वहाँ पर वहाँ पे जाते वक्त स्कैनिंग होता है, चेक करते हैं और चेक करके ही क्या होने देते हैं, आने देते हैं किसी को भी। ऐसे परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियों 10वें अध्याय में भी लिखा है कि हम हर एक विचारों को, हर एक भावनाओं को हम कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। एक नौजवानों को मन में हर एक विचार को आने नहीं देना, हर एक विचार को सोचने के लिए एंटरटेन नहीं करना। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भी विचार है, रुको, स्कैन करने दो। परमेश्वर के वचन के द्वारा स्कैन, क्या ये विचार परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, या ये विचार अच्छा ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, शैतान एकदम से बुरा नहीं लाता। शैतान अच्छे विचार लाते लाते जब देखता है कि हमने अपने दिमाग की खिड़की, मन की खिड़की, कल्पनाओं की खिड़की खोली रखी है, अच्छी बातों के साथ ही साथ शैतान अपना माल भी डाल देता है। इसलिए जरूरी है, वचन बोलता है हम हर एक विचारों को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावनाओं को हम कैद करते हैं। पहले हम रोकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम उसको स्कैन करते हैं। वचन लेकर
सही है तो एंट्री, तभी मैं सोचूंगा, वरना उन विचारों को वहीं पर कैद कर कर वहां से ही मैं क्या करूंगा, गेट आउट। हम नौजवान बहुत बार, आपको मालूम है ये विचार कितना पावरफुल है। एक विचार आपको कंट्रोल करने के लिए सक्षम है, इतना पावरफुल होता है थॉट्स, विचार। आपको मालूम है हिटलर की विचारधाराएं थी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। यहूदियों को पकड़ पकड़ कर गैस चैम्बरों में डालकर इतना खून खराबा उसने किया। विचारधाराएं थी। एक विचारधारा क्या से क्या कर सकता है, एक वर्ल्ड व्यू, एक थॉट्स क्या कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी क्या है, हम हर एक विचारों को जब हमारे जीवन में आना है, हमने उसे कैद कर कर, हमने जांच कर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हुए लाना है। ये आपको मालूम है ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन हम बोलते ना, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे परमेश्वर की मदद के, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, प्रभु जरूर मदद करेगा। हम हर एक विचार को ऐसे ही अपने जीवन में आने नहीं देंगे। इसलिए वचन क्या बोलता है, शैतान कोशिश क्या करता है, विचारों को डालकर हमारे मन को चुरा ले। जब हमारा मन खराब हो जाएगा, हमारा प्रार्थना का मन नहीं करेगा, हमारा मन खराब हो गया, हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए वचन क्या बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं। आपको मालूम है फिर अगला लिखा है, पापी, ये जो दुष्ट है, ये बुराई करने के लिए इसके पांव वेग से दौड़ते हैं, है ना। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। तो यहां पर हम जब देखते हैं, ये बुरी बातों की योजना जल्दी से करने की कोशिश करता है। इसको सारे गलत बात के एंजॉयमेंट, प्लेजर्स, सुख, गलत बातों से मिलने वाले सुख को इसको जल्दी प्राप्त करना। लेकिन आपको मालूम है वहीं परमेश्वर के लोगों के पैर, अगर वचन बोलता है यूहन्ना 13:1-17 में क्या लिखा है, इनके पैर शुद्ध है। दूसरे दुष्ट के पैर क्या है, बुराई करने को वेग से दौड़ते हैं। परमेश्वर के लोग के पैर क्या है, शुद्ध है। फिर आगे इफिसियों 6:15 में हम देखते हैं, इनके पैर तैयार हैं। हाँ, रोमी 10:14-15 में हम पढ़ते हैं, इनके पैर कितने सुहावने हैं परमेश्वर के लोगों के। हाँ, उत्पत्ति 13:17, यहोशू 1:3 और 3:15 में लिखा है, इनके पैर आज्ञाकारी हैं। हर कहीं नहीं जाते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे पैर वाले बन जाएंगे जो बुराई करने को नहीं, प्रभु के लिए शुद्ध, तैयार, आज्ञाकारी, आप सोचो कितना ही सुहावने पैर बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है वही दुष्ट हर प्रकार के पाप में उसके पैर जाते हैं। ये दूसरों की बातों में टांग अड़ाना, इससे अच्छा और किसी को नहीं आता। यही बात दूसरे थिस्सलुनीके 3:11 और पहला तीमुथियुस 5:13 में भी लिखा है। ये दूसरों को पाप करने के लिए उकसाते हैं। नीति वचन 5:5 और 7:11 में भी ये बात लिखा है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं। हाँ, फिर आगे जब हम देखते हैं, जैसे एक संत जन, एक परमेश्वर के लोग जैसे अपने पैरों के द्वारा प्रभु की आज्ञा मानने के लिए फुर्ती करते हैं, ऐसे ही पापी, ऐसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए फुर्ती करते हैं। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर अपने लोगों को गवाह होने के लिए बुलाता है कि वो सच्चाई के गवाह बने, लेकिन दुष्ट लोग झूठी बातों की साक्षी देते हैं, है ना। इसलिए जो परमेश्वर की 9वीं आज्ञा का, 10 आज्ञा में परमेश्वर की 9वीं आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो आपको मालूम है जब झूठ समाज का या किसी भी चीज का नींव बन जाता है, वो पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सच्चाई हर बात की नींव हो। एक बार आपको मालूम है ब्रिटिश पोएट जॉन ड्राइडन ने एक बार लिखा कि सब ज्ञानों की नींव सच्चाई होनी चाहिए, और सब समाजों का जो सीमेंट है, सब समाज को जो एक दूसरे से जोड़ के रखे, वो भी सच्चाई होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति एक सही दिशा में आगे बढ़ सकता है।
फिर आखिरी, वो पाप जिसे परमेश्वर सख्त घृणा करता है वो भाइयों में, है ना, वचन में लिखा है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य यहाँ पर, इसलिए आपको मालूम है भजन संहिता 133 का एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। लेकिन आपको मालूम है दुष्ट लोगों की बात क्या है, वो फूट डालने में माहिर है, वो झगड़ा कराने वाले में माहिर है, वो लोगों के मन में आपस में कड़वाहट उत्पन्न करता है, झगड़ा उत्पन्न करता है भाइयों में। अब जब हम देखते हैं कि इन लोगों की पहचान क्या है, ये भाइयों में कैसे झगड़ा उत्पन्न करते हैं, कैसे बीज बोते हैं। वचन बोलता है ये घमंड बोते हैं, हाँ, लोगों में, फिर चुगली करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। फिर उसके बाद जब वचन में पढ़ते हैं ये गुस्सा और नफरत आपस में उत्पन्न करवाते हैं और झगड़ा कराने वाली आत्मा के द्वारा काम करते हैं, हाँ, मूर्खता के सवाल पूछते हैं। ऐसा करने के द्वारा यह भाइयों में भी आपस में क्या करा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। इसलिए आपको मालूम है सच्चे परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है, ये ये आपस में बंटने वाले लोगों में से नहीं है, ये मेल मिलाप से रहने वाले लोग हैं, है ना। आपको मालूम है इन लोगों के कारण कितनी जगह में, आपको मालूम है कलीसियाओं में भी, कितनी जगहों में भी फूट पड़ी, कलीसियाएं बट गई, हाँ, इन लोगों के द्वारा, दुष्ट लोगों के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए इनकी एकता के विषय में प्रार्थना करता है और आत्मा के द्वारा भी एक देह बने रहने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल क्या आता है कि कैसे एक नाश होने वाली आत्मा, कैसे एक अन्य जाति परमेश्वर के प्रेम में, अगर प्रेम पर विश्वास करेगा, जब परमेश्वर के लोग ही आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मैं दोबारा से बोलूंगा, कैसे एक अन्य जाति परमेश्वर के प्रेम को समझेगा यदि परमेश्वर के लोगों में ही आपस में अगर प्रेम नहीं है तो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो संसार जान लेगा तुम मेरे चेले हो। इसलिए बहुत जरूरी है, आपको मालूम है, इसलिए वचन साफ साफ नीति वचन में लिखा है ठट्टा करने वाले को अपने मध्य से निकाल, झगड़ा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नीति वचन 22:10 इस बात को साफ साफ बताता है। तो अगर आप देखेंगे इससे हमें साफ साफ क्या मालूम चलता है, दुष्ट और एक परमेश्वर के जन के बीच का शुरुआती फर्क अगर आप देख लेंगे तो वचन आप देखेंगे मत्ती 5:1-16 में यीशु नम्रता से शुरू कर रहा, धन्य वे जो मन के दीन है ना। वहीं सुलेमान दुष्ट व्यक्ति की पहचान किससे शुरू कर रहा है, घमंड से चढ़ी आंखें, है ना, नीति वचन 6:17 से। हमने देखा शुरुआत कि यीशु के पहाड़ी उपदेश में सबसे पहला मन के दीन, नम्रता। वहीं दूसरी ओर सुलेमान एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में क्या बता रहा है, घमंड से चढ़ी आंखें। अब वही सात बातों में अगर आप देखेंगे सुलेमान 7वीं बात के विषय में क्या बोलता है, ये भाइयों में बैर झगड़ा उत्पन्न कराने वाला व्यक्ति है ना। ये 7वीं बात जो ये बताता है। वहीं अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में तो ये क्या बोलता है, 7वीं बात जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हाँ, धन्य वचन में वो कहता है धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आप देखिए किस प्रकार दुष्ट और एक धन्य परमेश्वर के लोगों के बीच में अंतर कितना है और कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर इसके बारे में बताता है। तो इसलिए हम लोग एक चीज ध्यान से हम लोग समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो जीवन बिताते हैं, है ना, वही लोग बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए इस दुनिया का ज्ञान कलीसिया के लिए विनाशकारी है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया को तैयार करता है। दुनिया का ज्ञान कलीसिया के लिए विनाशकारी है, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान कलीसिया को सुदृढ़ करता है।
हमने देखा दुष्ट और एक परमेश्वर के लोगों की पहचान। हम आपस में, हम नौजवान एक सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? दुष्ट अनप्रोडक्टिव है, पाप आकर इसको अनप्रोडक्टिव बना देता। हमने 7 पापों के विषय में देखा, ये दुष्ट की पहचान है। वहीं हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है। आप और मैं क्या बनना चाहते हैं, या हमारा जीवन किसकी ओर इशारा करता है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, या हम एक दुष्ट के समान जीवन बिताना चाहते हैं, जिसे कल्पना भी नहीं कब इस पर परमेश्वर का न्याय टूट पड़ेगा, कब इसके जीवन में परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, विनम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम एक एक व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को आपने सीखने का एक अवसर आप दे रहे हैं। भोले लोगों के बारे में, ठट्टा करने वालों के बारे में, मूर्ख के बारे में, बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, दुष्ट के बारे में। प्रभु आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु, जब आप हमें सीखने का अवसर दे रहे हैं, होने दे प्रभु हम वो बने जो आप हमसे चाहते हैं। हमारा जीवन आपको भाने वाला बने प्रभु। आपके वचन को गंभीरता से लेने के लिए प्रभु, ग्रहण करने के लिए आपके वचन को 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। केवल आप ही वचन को समझने के लिए सहायता कर सकते हैं प्रभु। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष